Worship you, Father. Worship you, Father. Bless you, Jesus. Bless your name. Bless your name. Worship you, Father. Perfect. YouTube. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Master. हाँ, perfect, perfect. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार। पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का। एपिसोड नंबर 57। वाओ बेहद खुशी है आपके बीच में। अभी तक हम जो हैं आ रहे हैं। देखिए, एक प्रोग्राम या कोई भी काम सक्सेस कब होता है? देखिए, कॉल्स आने बंद नहीं हो रहे। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि डैनियल भाई, आपका जो प्रोग्राम है वो इतना कामयाब है, उसका एक ही प्रूफ है। मैंने पूछा क्या? बोला आपको इतने लोग देखते हैं वो नहीं है, आपको सब्सक्राइब कर रहे वो नहीं है। मैंने बोला फिर क्या? कहते हैं कि आपका जो कॉल है ना वो आना बंद नहीं हो रहा है। बीच में जो टू 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 का जो बीप होता है ना वो लगातार चलते रहता है। ये बात साबित करती है कि आपको कितने कॉल्स आते हैं और आपको कितने लोग जो हैं प्रश्न गवाही XYZ। तो ये बात कहते हुए मुझे भी परमेश्वर को हृदय से लाखों करोड़ों धन्यवाद देने का मन करता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना, देखिए मुझे तो बहुत बदल रहा है और बदलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन है। लेकिन इस प्रोग्राम से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर या दिए जाते उत्तर और गवाहियां कई लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर डाल रहा है, ठीक है ना। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि शैतान चुप नहीं बैठेगा, वो अपना हाथ फेर मारेगा। जैसे मैंने बीच में बोला था ना, वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर न जाने कहां कहां फड़फड़ाते रहता है। ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट ये कर रहा है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि यह भी याद दिलाना जरूरी है। फिर उसके बाद में मैं प्रार्थना करके आज की बातों को भी रखूंगा। ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली मसीह समाज के लिए है। ये किसी अविश्वासी के लिए या किसी प्रकार जो संसारिक लोग हैं उनके लिए नहीं है। हाँ, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इससे बातें सीख सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि अरे ये क्या कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, वो चाहे प्रसाद हो, मूर्ति पूजा हो, कुछ भी हो, संसार की बातें हो, तो उसके ऊपर बाइबल के मुताबिक मैं डैनियल राज जवाब देता हूं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्ध भाई, पारसी, आदिवासी कोई भी हो, उसको चोट लग सकती है, वो थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। तो इसलिए पहले से कह रहा हूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज को एजुकेट करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए ये प्रोग्राम है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जो नंबर पर आपको कॉल करके प्रश्न पूछना है या गवाही देना है वो ये नंबर है 9982335777। एक प्रार्थना के साथ हम जो है आज की बात को, जो मुझे कहना है वो रखूंगा, फिर आपके कॉल्स को उठाऊंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अद्भुत महान परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला हृदय के साथ आपके पास आता हूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, अभी तक आपने चलाया 56 एपिसोड, आपने चलाया 57 एपिसोड आप चलाइए और आगे भी। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि जितने प्रश्न आते हैं, जितने लोग गवाही देते हैं प्रभु, उस सब से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है सब कुछ, वाईफाई, नेटवर्क, लाइट, कैमरा, हर चीज, इक्विपमेंट्स, सब कुछ आप अपने नियंत्रण में लीजिए। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ओके, नाउ मैं समझता हूं, आप ऊपर आ जाओ क्योंकि हामिंग आएगा। अभी नहीं, टाइम है, कॉल को लेना टाइम है। ओके, नाउ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कल पूछो जो भी पूछना है, ये प्रोग्राम नहीं होगा, कल नहीं होगा।
फिर कहता हूं कि ये प्रोग्राम कल, सिर्फ कल नहीं होगा, फिर उसके बाद तो एसएसडी स्टार्ट हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लेकिन उसके बाद वाले हफ्ते से आपको मैं बताता चलूंगा कि मंडे को कैसे होगा, ये फिर बराबर जारी रहेगा, लेकिन कल नहीं होगा। तो अब आप पूछेंगे कि फिर कल क्यों नहीं होगा और कल क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कल एमएमबी सपोर्टर्स की जूम मीटिंग होगी। ओके ओके, वापस बोल देता हूं कि कल एमएमबी के जितने सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर समझते हैं जो ऑलरेडी पैसा दे रहे हैं, मंथली या क्वार्टरली या वन टाइम, जो भी उनकी ताकत जितनी है मर्जी से दे रहे हैं, उनके साथ मैं डैनियल राज एमएमबी के, याद रखो एमएमबी के, उनके साथ मीटिंग करना चाहता हूं जूम पर। तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा आज की एडिट वीडियो, आपको मैसेज मिल जाएगी। यूट्यूब पर डाल दूंगा एडिट वीडियो और आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे डाल दूंगा एडिट वीडियो, वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कल ऐसा होगा। साथ ही साथ आप सभी को जो एमएमबी के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इस पे भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये होगा कि कल आप सभी से हम बात करेंगे। क्यों बात करेंगे पास्टर डैनियल, क्या चीज है? तो आप जानते हैं कि मसीह मंथन का हेड ऑफिस मुंबई में, जिसकी जो ऑफिस जहां पे हम ले रहे हैं, उसकी लोकेशन हमने कंफर्म कर दी है, मैंने कंफर्म कर दी है। और वहीं पे ऑफिस की बात अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि कहां पे ली है, लेकिन मुंबई में ली है, ये बात तो कंफर्म है। और उसके ऊपर अब हम कैसे उसको लेना देना, कैसे ऑफिस को सेट करना, XYZ के ऊपर कल जो है जितने एमएमबी के सपोर्टर्स हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अब आप कहोगे कि पास्टर डैनियल फिर आप पब्लिक में ये बातें और पूछो जो भी पूछना में ये बातें क्यों रख रहे हैं? उसकी वजह है, वजह ये है, मैं जिनको जानता हूं जो हमसे जुड़े हैं वो तो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई शायद ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है एमएमबी का, या फिर यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा भी लोग होते हैं। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो शायद नहीं कर रहे, तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को जब ये मिल रहा है, अभी मेरी बातें या एडिट वीडियो के माध्यम से आप अभी सुन रहे होंगे, तो आप सोचेंगे कि ओह, मसीह मंथन तो अच्छा काम कर रहा है, सही शिक्षा दे रहा है, और जिसके चलते हम बहुत सारा जो है कार्य आगे भी करेंगे, मैं बताता जाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे थे कुछ हेल्प करना, सपोर्ट करना, फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, तो आपको फिर कैसे पता चलेगा? तो जिसके चलते मैं कह रहा हूं, और जितने हमारे एडमिन्स है ये भी ध्यान रखें कि आज अभी 9 के बाद से जब ये प्रोग्राम समाप्त होगा, हो सकता है कि आपको कॉल्स आने शुरू हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये बात बताएं कि कल एमएमबी सपोर्टर्स की जूम मीटिंग होगी आखिरी में। साथ ही साथ जूम आईडी सिर्फ एमएमबी के ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा। जी हां, आपको फेसबुक, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ये इसकी आईडी। इसकी वजह क्या है, क्यों दूसरे लोगों को मैं बताऊं? जो मेंबर बने हैं और जो मेंबर बनना चाहते हैं एमएमबी के, मैं उन्हीं को बताऊंगा। और मुझे बाहर से, देख लीजिए क्या ये घूम रहा है, देखो ये वाला, हाँ, मुझे बाहर से किसी प्रकार का क्या कहते हैं ना, कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है ना, दूसरों के बीच में टांग डालने वाले लोग आ गए हैं आजकल। तो जिसके चलते मैं नहीं चाहता हूं कि वो है ना काम करूं, और मेरे को नहीं पढ़ना है, इन लोगों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, प्रभु इनका न्याय करेगा। एनीवे, उस पर नहीं आना चाहता क्योंकि दिमाग में अभी कुछ आ रहा था। तो आपको बता दूं कि ये ऐसा होगा। तो जितने मेंबर्स हैं एमएमबी के, आपके पास ये वीडियो पहुंच गई, तो वापस कहता हूं कि कल वही जुड़ेगा। याद रखिएगा, कम से कम 5000 मेंबर हैं आप लोग एमएमबी के, 1,95,000 फॉलोअर्स यूट्यूब पे, सॉरी सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे, मुझे लगता है कि कुछ 20-25 हज़ार के आसपास फॉलोअर्स है फेसबुक पे। तो मैं उनको कंसीडर नहीं करूंगा कि भाई चलो डैनियल राज ने मीटिंग रखा है आ जाते, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। और सब्सक्रिप्शन सिर्फ 500 का है, याद रखिए 500 का है। जब आप कल आओगे, आपको जो आईडी मिलेगी ग्रुप में, वो सिर्फ 500 की है।
आप 700 800 900 1000 के जुड़ जाओगे तो फिर आपको क्या कहते हैं उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, आप नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जिसके चलते मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कल की मीटिंग जो एमएमबी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके चलते लिखा है एमएमबी सपोर्टर्स। दिमाग में रख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर कल 10 लोग भी जुड़ते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरे एमएमबी के 10 सपोर्टर्स हैं। 500 जुड़ते हैं, प्रेज गॉड। अगर उससे ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, पास्टर जी आपने तो 500 का आंकड़ा दिया, हम तो जुड़ना चाह रहे थे क्योंकि हम भी सपोर्ट करना चाहते, लेकिन पता चला हमको तो एंट्री नहीं मिली और हमारा तो फोन कनेक्ट नहीं हुआ। कोई चिंता की बात नहीं है। आप नीता जी को, डैनियल राज का जो नंबर है और साथ ही साथ सुमन का नंबर है, और जितने एडमिन्स हैं, जितने एडमिन्स का मैं जिक्र करता हूं, उनको कॉल करके आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और जितने भी मुझे लगता है ये भी बोलना उचित होगा, कुछ लोग सीक्रेट डोनर्स हैं, मतलब उनको पब्लिक में नहीं आना है, ये भी मैं जानता हूँ, और वो छुपके से देना चाहते हैं क्योंकि किसी की नज़र में नहीं आना चाहते, पति के, पत्नी के, माँ बाप के, बच्चे के नज़र में, चर्च के नज़र में या किसी और के नज़र में नहीं आना चाहते, चुपके से देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अगर एमएमबी के मेंबर्स हैं तो आप लोग, मेरा नंबर आपको पता है कि ग्रुप में होता है, सब ग्रुप में मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर जो मैं पब्लिक में नहीं देता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर। आप उस पर डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं कि पास्टर डैनियल हम वो सीक्रेट डोनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो आपको हम कॉल करके बता रहे हैं कि हमारी तरफ से आपको ये एमएमबी के ऑफिस के लिए, मिशनरीज के लिए, बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए XYZ आ जाएगा। तो ऐसे करके भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पब्लिकली देना चाहता हूं, मतलब सबको पता हो, तो जूम पे भी अगर मैं बात करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं, याद रखिएगा 500 का ही सब्सक्रिप्शन है, 500 लोगों को ही एंट्री होगी। तो इसकी आईडी SSD पर एमएमबी के 29 राज्य के जो एमएमबी के स्टेट ग्रुप्स हैं उस पर, इंटरनेशनल 18 कंट्रीज के जो ग्रुप में एक साथ जोड़ दिए गए अभी, उन पर। और आशा जी अगर आप देख रही हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि शेयर करना है। नीता जी आप देख रही हैं तो शेयर करना है। देवेंद्र जी, नरेंद्र जी, शमी जी, समीक्षा जी, क्या कहते हैं, सिमरप्रीत जी, और साथ ही साथ श्वेता जी, आप लोग अगर देख रहे हैं तो ये आप लोगों को काम करना है। अगर मैं नाम भूल गया तो माफ़ करें। ओके, तो ये रहा ऐसा वाला। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी जो हैं इस बात का ख्याल रखें कि एमएमबी सपोर्टर्स की कल मीटिंग होगी और कल पूछो जो भी पूछना है नहीं होगा ना। अब मैं समझता हूं कि यहां से अब जो है हम कॉल्स उठाना शुरू करेंगे। जी हेलो। हेलो, प्लीज जी जी, प्रेज द लॉर्ड। बाप रे, प्रभु से बात करना आसान है। क्या 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 बोला आपने? कह रहे प्रभु से बात करना आसान है। अच्छा। क्या, एक हफ्ता से मैं लगातार लगा रहा हूँ, पूरा लगातार। अच्छा 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 अच्छा। पास्टर जी, मेरा गवाही है जी। गवाही ये है जी, सबसे पहले कि जब से मैंने आपके साथ जुड़ा और वीडियो देखने लगा, 3 साल तो हो गया लगभग जी लगातार। और पहले तो हम ऐसे ही चर्च में जाते थे ना जी, हमें उतना सच्चाई मालूम नहीं था जी, लेकिन जब से आपका मैसेज सुनना शुरू किया उसके बाद इतना सच्चाई हमारे अंदर आया ना। जी जी जी, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ। बोलते जाइए। तो अब हमारे अंदर ऐसा मतलब एक प्रकार से आग लग गया है कि मैं क्या करूं, सुसमाचार सुनाना ही सुनाना है। जी। अच्छा, दूसरी बात, आज 4-5 साल मतलब आपसे वीडियो देखने से पहले मेरी एक प्रार्थना था जी। और वो प्रार्थना ये बोल करके कहते थे कि परमेश्वर मुझे एक आदमी चाहिए जो भारत में कलीसियाओं को अगुवाई कर सके। और लास्ट में मैंने देखा, अनुभव किया, वो परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया जी। लेकिन अब प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें 1 लाख चाहिए। वाह, बहुत भारत अच्छा। के अंदर 1 लाख ऐसे खरी शिक्षा देने वाले पास्टर चाहिए। पास्टर जी 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 जी।
ताकि अकेले से कुछ नहीं होगा, ये कम से कम पूरा भारत में भर जाए खरी शिक्षा के साथ में। जी जी जी। और मेरे मेरे गवाही है, मैं शुरू में जो कि पासी ये तो लंबा गवाही है, वहाँ पर तो नहीं दे सकता हूँ ना, जी जी। क्योंकि अभी पंजाब चले गए थे ना बीच में अच्छा शनिवार को, तो अच्छा। वहाँ ऐसे बाइबल कवर लेकर के गए थे। अच्छा तो एक चर्च में गए, पास्टर जी इतना इतना अंधकार है सचमुच में, जैसे आप बोलते रहते हैं पंजाब के विषय में ना, पंजाब के विषय में जी जी। मैंने आंखों से भी देख लिया। अरे बाप रे। अब मैंने अपने रिश्तेदार से बोला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ। जी शिक्षा जी गलत जी है भाई जी। जी। जो प्रचार उन्होंने मैसेज जो दे रहे थे ना पास्टर जी अब परमेश्वर की राज्य की बढ़ाने के बजाय अपनी ओर नहीं कहते, अपनी ओर खींच करके कलीसिया को अपनी में इकट्ठा करके रखना। जी जी। और दूसरी बात, लोगों ने सब उनकी पाँव को छू रहे थे, ये अरे बाप रे। मैंने देखा। अरे बाप रे बाप रे। तो ये मुझे आज मैंने फोन किया था वो पास्टर के पास, मैंने कहा कि पूछूंगा जरूर। जी और जिब्रिश भाषा, पूरा जिब्रिश भाषा बोलने वाले उसमें लोग ही थे। मैंने कहा कि बोलूंगा, पूछूंगा जरूर पास्टर से कि इसके विषय में आप मुझे बताओ, अच्छा। तभी तो मुझे मौका मिलेगा बात करने का ना जी पास्टर। जी 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 जी। और हमारी गवाही और भी गवाही है कि शुरू में जब से उद्धार पाया ना पास्टर जी, जी उद्धार पाने के बाद दिल्ली में हम रह नहीं सकते थे, दिल्ली में रह नहीं सकते थे। अच्छा अचानक बंगलौर चले गए ओके। और बंगलौर में 10 महीने रहा, अच्छे कंपनी में काम करता रहा। जी और वहाँ जैसे मैंने बोला कि मैं दिल्ली कभी नहीं जाऊंगा, अच्छा। उस हफ्ते में कंपनी बंद हो गई। ओके। मैंने कहा कुछ भी हो। जी दूसरे हफ्ते में बोला कि हम दिल्ली तो हम जाएंगे नहीं, कहीं दूसरे कंपनी में काम कर लेंगे। ओके। अच्छा भाई साहब, ऐसा है ना कि देखिए बहुत लोग कॉल करते हैं ना, तो वेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातों पे आपने रोशनी डाली, आपने खुद भी सीखा है, आप बहुत सारी बातों से एजुकेट हुए हैं। पंजाब में आप गए थे बाइबल की कुछ बातों को करने, या मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें देखी, पैर छू रहे थे। तो मैं वापस कह देता हूँ, पैर किसी का नहीं छूना है, पैर छूना गलत है। आदर के रूप में देखिए दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है रिस्पेक्ट, दूसरा होता है वर्शिप। हिंदी में आ जाते हैं, एक होता है आदर, दूसरा होता है आराधना। आदर आराधना में फर्क है। आराधना किसी की नहीं करनी है, आदर पिता का, बड़े भाई का, बहू सास का, ससुर का, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये चलता है क्योंकि आप आदर कर रहे हैं। आप वो कर सकते हैं क्योंकि कल्चर है, भारत का तो कल्चर है ही है। अभी इसमें किसी को तकलीफ है तो अपने पास रखो, मेरे पास में मत आओ। हाँ, मेरे आगे इसमें वीडियो बनाना है, वो बकवास तो आप लोग करते रहते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पास्टर का पैर छूना, अपोस्तल, बिशप, ये अलाना फलाना, उसका पैर छूना, उनका पैर छूना, ऐसों का पैर छूना टोटल गलत है। तो मैं समझता हूँ भाई साहब, फिर कभी आपसे, आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मुझे कॉल करिए, आपने नहीं किया सर। पास्टर जी कई बार कॉल किया, जो व्हाट्सएप नंबर है यही नंबर है ना? जी नहीं सर, यही तो दिक्कत है। आप अगर मसीह मंथन के मेंबर हैं तो मेरा पर्सनल नंबर दूसरा है ना सर। तो मैं वो नंबर हमारे पास नहीं मिल पाया। आप मसीह मंथन के मेंबर बन गए ना? हाँ जी हाँ जी। तो वहां से ले लीजिए ना सर। अच्छा, नीता जी से मिल जाएगा ना? जी जी बिल्कुल मिल जाएगा। नीता जी से बोला था, कई बार बोला था। तो अब कॉल कर लीजिए, वो भी सुन रही हैं, वो सुन रही हैं। चलिए, राइट सर, थैंक यू। ठीक है भाई। या एक कॉल उठा लो, एक कॉल उठा लो। जी कट कर, हाँ लाइन पे है, ओ कट कर लगाइए। हेलो हेलो हेलो। जी जी सिस्टर, आपका आज कॉल आया था दोपहर में, आपको याद है ना?
जी बिल्कुल याद है। जी जी जी। तो जो कुछ आपने मुझे बताया, मैं चाहता हूं कि अभी 1000 के आसपास में आपको लोग सुन रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक मिला के, तो मैं चाहता हूं कि जो बातें आपने मुझे बताई आप सारे लोगों को बताएं, ताकि वे भी जागरूक हों, एजुकेट हों, और साथ ही साथ परमेश्वर की सही दिशा में लोग बढ़ सकें। जी बोलिए जी सिस्टर। बिल्कुल। मैं पिछले साल 2020 में मतलब फरवरी और मार्च के बीच में मतलब 30 से 35 दिन तक मैं गलत टीचिंग में आ गई थी जी सरस्वतीमान के कलीसिया के ग्रुप में। वापस बोलिए, वो ग्रुप का नाम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। जी जी बिल्कुल। सर्वशक्तिमान का ग्रुप है जो वो चाइना वालों का। ओके, ध्यान से सुनिएगा, सर्वशक्तिमान बिजली चमकना पूर्व से, ये कोई कोरिया का ग्रुप है, नॉट चाइना, कोरिया का ग्रुप है ये, पता नहीं है, हो भी सकता है चाइना का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कल्ट ग्रुप है जो बहुत कुछ उल्टा सीधा सिखाता है, जैसे माता यरूशलेम, जहोवा विटनेस, ओनली जीसस, एल्युमिनाटी, और न जाने कितने सारे, और जिब्रिश तो अभी उसकी गिनती में आ जाएगा, नॉट टंग्स, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश की बात कर रहा हूं जी। तो क्या हुआ फिर सिस्टर? वहाँ बहुत सारे उल्टे चीजों को हमें सिखाया गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बाइबल का ज्ञान था, जिसके जी। कारण मैं वहाँ इतना लंबा समय तक नहीं रही। जी क्योंकि पौलुस के बारे में बहुत वहाँ की ओके ओके, परमेश्वर ने एक जी 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 चुनौती बोलिए। दे दिया। अच्छा जी, या तो परमेश्वर की सेवकाई करना होगा या मरना होगा, ऐसा चुनौती रखा गया। इसलिए दबाव में आकर पौलुस को परमेश्वर की सेवकाई करना पड़ा। ऐसे ऐसे हमें सिखाया गया था। अरे बाप रे। तो मुझे तो ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और भी बहुत सारे बातों को मतलब बाइबल के बिल्कुल बाहर मतलब हमें सिखाया गया और बोलते थे कि बाइबल से बाहर निकलो, बाइबल में तुम लोग चिपके हुए हो, इस तरह का बात सब हम लोग को बोला गया था। ओके, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, सर्वशक्तिमान जो ग्रुप है उनका सबसे ज्यादा फोकस, हाईलाइट ये है, कहते हैं कि बाइबल से बाहर निकलो, जो परमेश्वर का वचन है ना उससे बाहर निकलो। अब आप मुझे बताइए, ये ग्रुप आया कब? मुझे लगता है कि उसको, इनको आकर शायद 2 साल भी नहीं हो गया होगा, या 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, एक 50 साल पकड़ लो ना। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी का भी आप गिनती कर लो, मेरा प्रश्न है, क्या तब से लेके इनके आने तक तो क्या बाइबल ने नहीं बचाया? परमेश्वर के वचन ने नहीं बचाया? ऑफ कोर्स बचाया। तो ये बहन कहती है कि ये जो सर्वशक्तिमान वाले हैं ये सिखाते हैं कि बाइबल से बाहर निकलो। वापस बोलिए, क्या कहते हैं सिस्टर ये लोग? ये लोग यही बोलते हैं कि बाइबल से अगर बाइबल की बात अगर बोलना शुरू कर देते थे तो वो लोग यही बोलते थे कि तुम लोग बाइबल में और हो, शास्त्रीय फरीसी, ऐसा बोलते थे। क्योंकि हमें उनको कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ वो लोग जो बोलेगा उसी को हमें सुनना है। अगर हमने कुछ भी सवाल जवाब करना शुरू कर देते थे तो भ्रष्ट स्वभाव, यही हमें टॉर्चर किया जाता था। जब पौलुस ने जब ये बात बोला गया कि परमेश्वर मतलब अपने दबाव में आकर उसकी सेवकाई करना पड़ा, ये चीज हमें बोला गया। फिर बहुत बड़ा लंबा पेज हम लोग को पढ़ने के लिए दिया जाता था। फिर उसमें बीच में बाइबल वचन भी डाल देते थे। ओके ओके, नाउ सिस्टर सुनिए, मैं लोगों को बता देता हूँ, ये जो सिस्टर है वो ग्रुप में जाती थी सर्वशक्तिमान 5-6 महीना, उसके बाद ये बाहर आ गई, आगे बताएंगे वो। लेकिन अगर अभी कोई देख रहा है सर्वशक्तिमान ग्रुप वाला, या उनके इसमें कोई चला गया आजकल में 1 महीना 1 हफ्ता, जितनी जल्दी हो सकते बाहर निकल जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ, ठीक है ना? अब सिस्टर कह रही थी कि 1-2 बातें नहीं, बहुत सारी बातों में गड़बड़ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी तो दूर की बात है कि उसको हम काउंट करें। एक भी बात याद रखो, जो धनवान आया था ना मत्ती 23 में, उसने कहा कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा अपना माल बेच और
सॉरी, यीशु ने कहा कि तू तो आज्ञाओं को जानता है। उसने कहा कि मैं तो बचपन से कर रहा हूं। तब यीशु ने कहा कि तुझ में एक कमी है। क्या कमी है? अपना माल बेच, मेरे पीछे चल। देखो, ये जीसस ने 99 नहीं गिना, एक गिना जो गलत था। वैसे ही इनका अब सब गिनने की जरूरत नहीं है। जिसमें भी वो कोई भी डिनोमिनेशन हो, एक गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। रूट गलत है तो पेड़ गलत है, डाली गलत है तो फल गलत है। गॉट द पॉइंट? वैसे ही आपको एक्यूरेट, परफेक्ट हर चीज में रहना है। तो मैं वापस कहता हूं कि अगर कोई सर्वशक्तिमान का ग्रुप वाला या चलेगा या देख रहा है, टोटल बाहर निकल जाओ और जितनी जल्दी हो सके खुद को सुधारो और प्रभु के वचन में बढ़ो। तो सिस्टर, आपसे पूछूंगा, फिर आपने क्या किया जब वहां से बाहर निकल गए? तो आपने क्या किया, बोलिए। मैंने वहां से निकला और जब मैं निकल गई तो उन लोगों ने मुझे बहुत बार फोन किया, तो मैंने यही जवाब दिया उनको कि बाइबल से बाहर निकलो, आप लोगों ने ये बोला था, बाइबल में चिपके हुए आप लोगों ने यही बोला था। अब बाइबल में चिपकने का समय आ गया है, मैंने यही लास्ट पॉइंट दिया था। क्योंकि अब तक तो मैंने बाइबल उतना गहराई से नहीं पढ़ा था, लेकिन अब समय आ गया है बाइबल में चिपकने का। मैंने यही लास्ट दिया, उसके बाद दोबारा खोल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। फिर क्या हुआ? तो मैं आपका मतलब टीचिंग देखना शुरू किया किसी के जरिए जी, अपने रिश्तेदारों के जरिए मुझे आप तक मैं पहुंच पाई, और आपका टीचिंग को मैंने देखना शुरू किया। पिछले साल अप्रैल महीना के मंथ से मैं आपको देखना शुरू कर रही हूँ, और बहुत सारे आपके उस खरी शिक्षा के द्वारा मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है। और जो चीज मुझे मतलब लाइफ में पता नहीं था, उस सारी बातों का पता अब चलने लगा है। गुड, बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी। जैसे कि प्रार्थना करवाने का जो जगह एक सेकंड, ये जो पॉइंट है ना, मैं चाहता हूं इसको रिपीट करो। आपने मुझे जब दोपहर को कॉल किया था तो आपने कहा था कि मेरी तो आदत बन गई थी कि कहाँ कहाँ कॉल करूं, उस पे बात बिल्कुल। बोलिए। मतलब प्रेयर टावर में मतलब फोन करने की आदत हो गई थी, और जहाँ जहाँ प्रार्थना करने वाले होते थे वहां वहां तक जाना। मतलब कोई भी बोल देता था कि यहाँ प्रार्थना करवाने वाले हैं, और उनके पास जाना, मतलब मैं वहां कैसे भी करके पहुंच जाती थी। और छोटी हो चाहे बड़ी हो समस्या, प्रेयर टावर में फोन करना तो मेरी मतलब आदत सी लग गई थी। जी। लेकिन आज मेरे मोबाइल में किसी भी प्रेयर टावर का या किसी भी मतलब प्रार्थना करने वाले का नंबर नहीं मिलेगा। वाह, ध्यान से सुनिएगा। प्रेयर टावर के खिलाफ मैं नहीं हूं, किसी भी ग्रुप के खिलाफ मैं नहीं हूं। मैं किसके खिलाफ हूं? सिस्टम के। मैं किसके खिलाफ हूं? गलत चीजों के। वापस कह रहा हूं, इस बहन ने अभी कहा मेरे फोन में किसी प्रकार का आपको प्रेयर टावर, प्रार्थना करने वालों का नंबर नहीं है, और मैं इस बहन को और इनके जैसों को सलूट करता हूं। क्यों? एक विश्वासी बनने के बाद, ध्यान दीजिएगा, एक विश्वासी बनने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, आपको किसी का कॉल, फोन नंबर, प्रेयर टावर, ये टावर, वो टावर, नाइट प्रेयर, वो प्रेयर, ये प्रेयर, विश्वासी बनने के बाद आपको खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए कॉल नहीं करना। आपको प्रेयर टावर का शौक है, जाइए उनको कहो मैं आ रहा हूं या आ रही हूं। बोला क्यों? बोला आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, या जो अविश्वासी आप लोगों को कॉल करते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, ये होना चाहिए। नाइट प्रेयर में जाओ प्रार्थना करने के लिए, नाइट प्रेयर में मत जाओ प्रार्थना करवाने के लिए। सी द डिफरेंस? अरे ये ना बात समझ में? तो मसीह बनने के बाद आपको सेल्फ सपोर्टेड, सेल्फ या इंडिपेंडेंट आपको हो जाना है प्रभु के साथ। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा हूं, सिस्टर आप भी लाइन पे बने रहे। खोजा को जब तक नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, तो पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम है फिलिपुस, हिंदी में एक्ट चैप्टर 8 याद होगा आपको, 26 से आगे तक। लेकिन जब उसको पता चल गया, फिलिप ने पूछा भी क्या सब ठीक है, तू पता लगा लिया? बोला यस। बपतिस्मा ले सकता हूं? फिलिप ने बोला यस। लेकिन जैसे ही बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा ने उसको वहां से गायब कर दिया, डिसअपियर। कौन? फिलिप। तो बचा कौन? अकेला खोजा, यूनक। उसके बाद उसने किसके साथ जिया होगा? ऑफ कोर्स यीशु के साथ। तो पंजाब हो या कर्नाटका, गुजरात हो या दुनिया का कोई भी कोना, अफ्रीका, अमेरिका, जब कोई प्रभु में आ जाता है ना, तो ऐसों को, जितने सेवक है ना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, खुद की तरफ मत खींचो, अपनी तरफ मत खींचो, उनको यीशु की तरफ भेजो। उनको कहो कि जब मुसीबत आए
तो हमको फोन नहीं करना, उनको कहो जब मुसीबत आए तो एक नंबर है, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, यिर्मयाह 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर, प्रभु कहता है वहां पर। यिर्मयाह के द्वारा कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में अलग है, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर वही है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बताऊंगा, ये है कॉन्सेप्ट। वाह, याकूब उसका 5 का 13 यही तो लिखा है, अगर दुखी है तो मुझसे प्रार्थना कर। योएल की किताब 2 का 28 यही तो कहता है, यहोवा से प्रार्थना कर। सी दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझको और आपको सीखना होगा कि कहीं पर, और ये बहन देखिए अभी वापस बोलेगी, इनके फोन से सारे के सारे प्रे टावर, ये टावर के नंबर इन्होंने डिलीट कर दिए। जी सिस्टर वापस बोलिए। जी 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 बोलिए ब्रदर, और मैंने से बदल चुका है, और बाइबल को किस तरीके से पढ़ना चाहिए उस चीज को मैं समझ गई हूँ, क्योंकि पहले पढ़ती तो थी लेकिन समझ नहीं आता था, लेकिन अब पढ़ने में मतलब दिलचस्पी लगने लगा है कि और अच्छा लगता है। और पहले मैं इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन आपने बोला था कि दिन में मतलब कम से कम 30-40 चैप्टर जी, पढ़ने जी, के लिए, जी, तो जी, मतलब जी। अभी मैंने जारी कर दिया है। क्या बात है, बहुत खुशी है ये बात सुन के, बहुत जी। बढ़िया। जी जी, और कुछ सिस्टर? और मतलब बहुत सारी शिक्षा जो मैंने आपसे ग्रहण किया है, उसमें से बहुत सारी बातें, एक एक चीज का मैं एक्सप्लेन करूँ तो 1 घंटा भी मेरे जी लिए जी 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 कम जी पड़ जी जाएगा। ओके सिस्टर, आप कौन से स्टेट से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से बोल रही हूँ। यस यस, झारखंड से, वंडरफुल। जी। तो आपने झारखंड का एमएमबी ग्रुप ज्वाइन किया? जी बिल्कुल, आज ही मैंने ज्वाइन किया, आज ही मुझे आपका नंबर मिला, पर्सनल नंबर। बाप रे तभी बाप रे मैं बाप आपको रे। कॉल कर, मैं काफी दिन से ट्राई कर रही थी जी आपको। जी 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 जी, मैं जानता हूँ, मुझे कम से कम 200-300 कॉल्स आती हैं, बट आपका नंबर लग गया आज। क्या बात है, वंडरफुल सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको खूब आशीष दे। बस अभी खरी शिक्षाओं के साथ आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप बहुत खूब सारा लीडर वाला काम प्रभु के लिए कर पाएंगे, राइट? मैं बिल्कुल करना भी चाहती हूँ। जी जी, बिल्कुल संपर्क में रहें। और साथ ही साथ नीता जी या जिससे भी आप जुड़ी हैं, आप एसएसडी का ग्रुप है जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसएसडी, फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? जी बिल्कुल। जी, चलो चलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। या बाबा ना, मैं चाहता हूं कि अद्भुत है, जब मैं इसको एडिट करके डालूंगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करें। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। हेलो। जी 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 प्रेज द लॉर्ड सर। जी, प्रेज द लॉर्ड। जी मैं सुभाष बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, आपकी आवाज से मैं पता लगा लिया था कि आप सुभाष हैं। बोलिए सुभाष जी, काफी दिनों से आप भी ट्राई कर रहे हैं शायद। जी जी सर, मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ। और आपका आज आखिरकार नंबर लग गया। इसको कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। सही बात है सर। बोलिए सुभाष जी। जी सर, मैं गवाही देना चाहता हूँ। जी जी, आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहे। जी सर, मैं गवाही देना चाहता हूँ। गवाही ये है कि जब से मैं आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया, यानी कि जब आपका सब्सक्राइबर कम से कम 25,000 या 20,000 के आसपास थे, अरे बाप रे। तब से मैं बाप रे बाप रे। तब से मैंने आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया, तब से मेरा जिंदगी का लाइफ ही बदल गया, क्योंकि 2018 से मैं मतलब आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। 17-18 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे जीवन में बहुत सी गवाही है। गवाहियाँ ये है, पहली गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा शादी को मतलब 2-3 साल हो गए थे, तब बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। तब मैं हमारी चर्च के अंदर मैं बहुत लोगों को बोला कि प्रे करिए, लेकिन जब आपकी वीडियो देखा कि आपने बोला कि खुद ही प्रे करो, तब से हमने खुद ही प्रे किया, हमने घर पे प्रे किया तभी। और एक आपका प्रचार भी सुना था सर मैंने जी। वो प्रचार ये सुना था कि अगर हम प्रभु का काम करेंगे तो परमेश्वर हमारा काम करेगा। क्या बात है, क्या बात। हाँ, तो क्योंकि यूहन्ना की किताब 12:26 में ये लिखा हुआ है। तो और आपका प्रचार में ये भी था कि अगर हम दूसरों की खेती में पानी डालेंगे तो परमेश्वर की खेती में पानी डालेगा। बहुत अद्भुत जी। और ये प्रचार सुन के मैं आपको सच बताता हूँ सर, तभी से लेकर मैंने मेरे गांव में, आस पड़ोस में लोगों को घर घर पे जाकर के मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया तब से। और तब से कम 20 दिन ही हुए थे, मैं कहीं घर पे प्रचार कर रहा था, तो अचानक से घर से कॉल आया मेरे को
कि आप कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया भाई, परमेश्वर, ताकि ये काम परमेश्वर का ही है। ओके क्योंकि ओके परमेश्वर- ओके 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 सुभाष जी, मैं चाहता हूं कि 1200 के आसपास या 1300 के आसपास अभी आपको लोग लाइव देख रहे हैं। 1130 यूट्यूब पर है, 150 फेसबुक पर हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी बात को रखकर मैं सबको समझाऊं कि इनका नाम सुभाष है, ये हरियाणा से हैं, राइट? जी वाह, हरियाणा से हैं। और साथ ही साथ पति पत्नी जब हो गए, और ये मुझे काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2-2.5 साल से ज़्यादा सुन रहे हैं, इनको बच्चे नहीं होते थे मैरिज के बाद। तो इन्होंने जब खरी शिक्षा सुनी जिसमें ये सुना कि प्रार्थना खुद करो, तो जब प्रार्थना खुद करी तो सुभाष जी आपने कहा कि आपकी पत्नी ने कॉल करके कहा कि वो गर्भवती है, और मैं समझता हूं अभी तो आपके हाथ में बच्चा आ भी गया। जी जी जी, एक बेटा है, एक बेटी भी है। लो देखो, एक नहीं 2 है, ठीक है ना? तो मैं वापस कहता हूं कि किसी को इन्होंने प्रार्थना निवेदन नहीं थी। तो जितने भी बाबा टाइप के, क्या नाम है इसका, चंडीगढ़ या जलंधर या फिर कहीं और दुनिया भर में आप जो कहते हो ना प्रभु का अभिषेकी दास होगा, तो उसमें पावर ज्यादा है। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं, याकूब की किताब उसका 5 का मेरे को लगता है 16 दे दो, 5 का 16 चलेगा, दे दो, देखते क्या होता है। द बुक ऑफ जेम्स हिब्रू के बाद आता है, चैप्टर 5 वर्स 16। सुभाष जी मेरे साथ बने रहे। जी सर। हाँ, क्योंकि आपकी गवाही के साथ साथ में एक सबक भी तो देना है ना। जी सही बात है सर। या और सुभाष जी जो हैं वो हरियाणा के कोऑर्डिनेटर भी हैं साथ ही साथ, मसीह मंथन के, ठीक है ना? ओके, एक काम करते 17 से पढ़ते। लिखा है, इसीलिए माफ करें, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख, नहीं 16 ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, जिससे चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये चाहिए था लाइन, ये 16 में, माफ करें। तो जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 का सी पार्ट, ये बोल सकते हैं आखिरी वाला हिस्सा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी कौन है, या धर्मी कौन है? धर्मी हम सब है। यीशु की धार्मिकता में, यीशु की पवित्रता में आप धर्मी और पवित्र हो गए, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो धर्मी, अभी क्या बताऊं आप लोगों को, जो बहुत बड़ा टाइटल लेकर घूमता है ना, बिशप का, अपोस्तल का, प्रॉफिट का, डॉक्टर का, पता नहीं किस किस का, तो वो नहीं है ये कॉन्सेप्ट। बल्कि यीशु कहता है, परमेश्वर के लोग कहते हैं जो बाइबल लिख कर गए, वचन को हमारे तक पहुंचा कर गए, कि धर्मी तो वो एक दिन का उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, पुरुष तक धर्मी है। तो धार्मिकता ऐसी कोई नहीं है कि आपने, कुछ लोग बकवास करते हुए मैंने सुना है, कहते हैं मैं 40 दिन उपवास में था तब जाके ये अभिषेक हासिल किया, मैं 80 दिन के उपवास में था तब जाकर ये अभिषेक हासिल किया, मैं अफ्रीका जाकर उस बड़े दास से अपने सर पर हाथ रखवा कर लिया तब जाकर ये मेरे पर जो है अभिषेक है। मूर्खता एंड टोटल नॉनसेंस है ये। बनाओ इसके ऊपर भी वीडियो, रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये ना बात समझ में। तो पहला योना देना जल्दी से, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20, देखो क्या लिखा है। उस व्यक्ति का अभिषेक पवित्र आत्मा कॉन्सेप्ट में या कॉन्टेक्स्ट में, देखो क्या लिखा है, उसी दिन हो जाता है। लिखा है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। कौन है ये पवित्र? पवित्र आत्मा, यीशु, जो बोल लो लिखा है, और तुम सब कुछ जानते हो। तो मेरा अभिषेक हो चुका है। तो सुभाष जी आपका तो अभिषेक हो चुका था, हाँ जी, बस आपको नहीं पता था ये बात कि मेरे प्रार्थना से मेरी समस्या हल हो सकती है। और आपने जैसे ही प्रार्थना करी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका सुनता है, जी सर, आप तो उसके बेटा है ना सुभाष जी, हाँ जी, और आपकी पत्नी भी उसकी बेटी है। हाँ जी, तो परमेश्वर आप लोगों की प्रार्थना नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? सही बात है सर। तो जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको बता दूं कि आपको यहां वहां 20,000 25,000 इसको दे दो, उसको दे दो, उसका तेल, इसका पानी, ना 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 ना, किसी की कोई जरूरत नहीं है। बैठो घुटने पे, खुद प्रार्थना करो, वो आपका बाप है। बीच में एजेंट्स को मत घुसाओ, अंकल आंटियों को मत घुसाओ कि आंटी जी प्रार्थना कर दो, अंकल जी प्रार्थना करो। आपको समझ आ रही है ना, आंटी अंकल में किधर, मेरा इशारा किधर है? मत करो, डायरेक्ट बाप के पास जाओ
आंटी अंकल एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बाद में क्या होगा? आपको तो बाप के पास जाना होगा ना। वैसे ही हमारा बाप जो है ना ऊपर बैठा है, जो जीवित है, आपके अंदर है और आपके साथ है। जी सुभाष जी आगे बोलिए। जी सर, उसके बाद में हमारे को एक बात और बताता हूँ सर, क्योंकि मेरे को पवित्र आत्मा अंदर से लीड कर दिया था कि मेरे को बेटा ही होगा, और मैं सभी आस पड़ोस के लोगों को भी मैंने बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि बेटा होगा। तो किसी ने बोला कि बेटी होगी, तो वो भी क्लियर हो गया सभी का। और फिर बाद में बेटी हुई, परमेश्वर ने हमने बेटी मांगी तो परमेश्वर ने हमारे को बेटी भी दे दिया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक गवाही और है, अभी जस्ट की है, पिछले दिनों की, कम से कम महीना ही हुआ है सर। और मेरी सिस्टर अभी प्रभु में नहीं है सर, लेकिन अभी मैं उनको बता रहा हूँ, मैं काफी दिनों से उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप प्रभु में आइए, प्रभु में आइए। लेकिन वो उनके दुष्ट आत्मा के चक्कर में 2 साल से सर पड़ी हुई थी, 2 सालों से दुष्ट आत्मा के चक्कर में पड़ी हुई थी। न जाने कितने रुपए लगा दिए बाबाओं के चक्करों में सर। और फिर बाद में सर बिल्कुल एंड यानी कि लास्ट स्टेज पे आने के बाद फिर हमारे पास आती है, हमारे को बोलते हैं कि आप क्या करना चाहोगे हमारे साथ। लास्ट स्टेज पे आने के बाद फिर हमने बोला, फिर मैं वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे हॉस्पिटल में मैं उनको बुलाया था, वहीं हॉस्पिटल के अंदर हमने प्रार्थना किया। और वहीं प्रार्थना करने के बाद फिर मैंने उनको दवाई पानी जो भी था वो ट्रीटमेंट करवाया। फिर बाद में घर पे लेके आया, और सिर्फ पूरा दिन में सर आधी रोटी खाती थी पूरा दिन में। अच्छा। हाँ, और अभी वो उसके बाद में सिर्फ 15 दिन हमारे घर पे डेली प्रार्थना होती है, हमारे घर पे डेली प्रार्थना होती है। हम उस सिस्टर को, मेरी सिस्टर खुद को, उसको क्या है दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, तो हमने लगातार उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसी दिन चंगाई दे दिया था। तब से वो बिल्कुल ठीक होती चली गई। और अभी क्या है, वो कम से कम महीना ही हुआ है, अभी वो मतलब खेत में मतलब काम करती है सर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। 2 सालों से सर, 2 सालों से ठीक नहीं हो रही थी। ओके सुभाष जी, मैं ये बातें सुनकर और एक बोल देता हूं। देखो ये होती है तैयारी। हम यहाँ पे क्या कर, अच्छा सुभाष जी आपसे एक प्रश्न पूछने की अभी मेरे को लगता है जरूरत है। आप जितने साल से मुझे जानते हैं, मैंने कभी आपको बोला कि आपको अगर कभी भी लाइफ में जरूरत हो तो डैनियल राज को फोन करके प्रार्थना करा लो? नहीं सर, नहीं सर। सही, दुष्ट आत्मा का केस आया, ये चाहते तो कहीं पे कॉल लगाकर, मुझे कॉल लगाकर बात करा के प्रार्थना करा सकते थे, लेकिन इन्होंने सीखा है खुद प्रार्थना करो। मैं वही कह रहा हूँ, पंजाब के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, गुजरात के लोगों, कर्नाटका के लोगों, तमिलनाडु के लोगों, आंध्रा, तेलंगाना, दुनिया भर के, यूपी, केपी, जहाँ के भी आप हैं, खुद प्रार्थना करो ना। क्यों लगाते हो यहाँ? आपको पता है ना आपका कनेक्शन प्रभु के साथ में। जी सुभाष जी आगे बोलिए। जी, और अभी सर हम बाकी लोगों को भी हम स्टडी दे रहे हैं। अभी मैं खुद सर, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अन्य भाषा के ऊपर खुल के प्रचार कर सकता हूं, और हर प्रकार की स्टडी को, जैसे मांगने के ऊपर मैं खुल के प्रचार कर सकता हूं। और क्या है, जो परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, उसके ऊपर मैं खुल के बात कर सकता हूं। परमेश्वर की बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने हमारे को क्यों बुलाया, इसके ऊपर मैं खुल के बात कर सकता हूं। यानी कि बहुत से टॉपिक से सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं सर कि अभी मैं खुल के प्रचार कर सकता हूं सभी के सामने। ओके सुभाष जी, इसके ऊपर भी बोलूंगा। देखिए आप लोगों को एक डैनियल राज से चिढ़ है ना, जिनको मेरे से नफरत है या मेरे को पसंद नहीं करते हैं, आपको मेरे से चिढ़ है ना, आपको लगता है कि अरे यार इसको कैसे रोके, इसको कैसे रोको। ये देखो सुभाष भी तैयार हो गए, अब इसको कैसे रोकोगे? सुभाष जैसे 50 और तैयार होंगे, डैनियल राज जैसे 1000 और तैयार होंगे, यीशु जैसे तो करोड़ों पैदा होंगे, तब क्या करोगे? मुझे बहुत खुशी है सुभाष जी कि जो तरीके से आप बात को समझ पाए, जो तरीके से आप काम कर रहे हैं, बस कीप इट अप, ऐसे ही करते रहे। बोलिए सुभाष जी। जी, और अभी उसके बाद में अभी मतलब कुछ दिन पहले सर, 5-7 दिन पहले हमारे पास्टर जी, लोकल पास्टर थे, वो हमारे घर पे आए। तो मैं उनको अन्य भाषा के बारे में बातचीत करने लगा सर कि आपकी चर्च के अंदर ऐसा हो रहा है कि आप है ना, क्योंकि परमेश्वर को सबको हिसाब देना है, हमारे को भी देना है और आपको भी देना है। और आपकी कलीसिया में परमेश्वर ने आपको लोग दिए हैं, तो आपको हिसाब देना है सर। और उसको क्या है, आपको गंभीरता से लेना है, और आपको परमेश्वर को ऐसे ही मत लो। क्योंकि वो कहते हैं कि पौलुस ने तो ये बोला है कि मतलब क्या है, अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। मैंने उनको बोला सर, मैंने कब कहा कि हम मना कर रहे हैं? हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य भाषा जो बोली जाती है, जो पौलुस, पतरस, यूहन्ना जो सब चले थे, वो बोलते थे यीशु मसीह के पहली सदी के अंदर, तो वो अन्य भाषा बोलो ना। आज हम चर्च के अंदर हम तो सलूट करते हैं। एक सेकंड, क्या गजब का बात बोला। देखिए पहला कुरिन्थियों 40 है, ये 14 का 40 है, माफ करें, 39-40 आसपास में है।
सुभाष को एक पास्टर ने कहा कि पौलुस तो कहता है कि अन्य भाषा से मना मत करो, पौलुस कहता है बात करो। तो सुभाष कहते हैं, जितने दर्शक है, सुभाष जी मैं आपको नहीं बाकी पब्लिक को समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो सुभाष कहते हैं उस पास्टर को कि हमने कब मना किया कि अन्य भाषा मत बोलो। डैनियल राज ने भी कब मना किया कि अन्य भाषा मत बोलो। मैं अभी भी कह रहा हूं बोलो ना अन्य भाषा, लेकिन जिब्रिश क्यों बोलते हो? वो बोलो जो यीशु ने दान दिया है, मैं अभी भी उसके सपोर्ट में हूं, लेकिन जिब्रिश कहां से आ गया? क्या बात है सुभाष, वंडरफुल। सही बात है सर। और इसी को लेकर सर वो लास्ट के अंदर पता है क्या बोल के गए मेरे को यही बोल के गए, सर आपके अंदर शैतान है। मैंने उनको बोला सर आप मेरे अंदर शैतान है तो आप साबित करो। वचन मैं बाइबल अभी ला के देता हूँ आपको, आप मेरे को साबित करके बताओ। लेकिन एक सेकंड सुभाष जी सुभाष जी सुनिए ना, आपको कहना शैतान है जी। हाँ, तो एक काम करो ना, अगर अगली बार वो मिले तो उनको पकड़ लेना। और जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूं, अगर आपको कोई कहता है, मुझे भी लोग कहते हैं कि डैनियल राज के अंदर शैतान है, तो एक काम करते हैं ना सुभाष जी, उनको कहते हैं कि आप तो इतने पावरफुल है, आप तो जिब्रिश बोलते हैं, तो मेरे अंदर का शैतान निकाल के दिखाओ। जी 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 सही। यू गॉट द पॉइंट सुभाष जी। जी पॉइंट सर, सही बात। तो इसका मतलब है जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, जो हमको कहते हैं ना कि हमारे अंदर शैतान है, दुष्ट आत्मा है, ठीक है ना, मैं आता हूं, आप या तो मेरे घर पे आ जाओ, मेरा दुष्ट आत्मा शैतान निकाल के बता दो। सही बात है सर। बोलिए सुभाष जी। जी जी। और यही गवाही थी सर, और मैं यही गवाही देना चाहता था। मेरा जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का एक ही मकसद है, वो ये है लोगों को बचाना। जो बहुत लोग नाश हो रहे हैं उनको बचाना परमेश्वर का एक ही मकसद है। और परमेश्वर जो चमत्कार, चिन्ह चमत्कार करता है, और अगर वो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के मकसद के बाहर है तो वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। बस ऐसे ही जुनून और ऐसी पैशन के साथ आगे बढ़ना है। जी सर, जी सर। चलो थैंक यू। ओके सर, गॉड ब्लेस यू। वेट वाह। तो मैं समझता हूं कि सुभाष के गवाही से मैं बहुत सारा कंटेंट, राइट टीचिंग का कंटेंट आप लोगों को दे पाया हूं। इसको खूब सुने, दूसरों को तक पहुंचाए। और ये जो आखिरी में मैंने कहा ना कि लोग कहते हैं कि जो जिब्रिश मतलब जो अन्य भाषा, उनकी वाली, हमारी वाली तो बाइबल की है, कहते हैं कि ये रोकते हैं हमको। तो ठीक है ना, आप हमको कहते हैं हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है, सुभाष को कहते हैं अंदर शैतान है, तो निकाल के बताओ, निकाल दीजिए ना हमारे अंदर से, फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा रखना चाहिए कि जितने लोग हमको कहते हैं ना दुष्ट आत्मा, उन सब के हमारे अंदर दुष्ट आत्मा, उन सबको लाना चाहिए और उनको लाकर एक प्लेटफॉर्म पे या स्टेज पे खड़ा करना चाहिए। और हम जो बोलते हैं ना कि जिब्रिश के, जो हमारी टीचिंग है कि जिब्रिश गलत है, हम सबको लेकर आ जाओ और हम सबके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालो, फिर देखते क्या होता है। नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एनीवे, नेक्स्ट कॉल। या हेलो हाँ जैसे कि सर जी सर मेरा सवाल है जी, मैं वेट कर रहा हूँ। मती के अध्याय 19:10 से 12 पद तक, 19 अध्याय में जी तो उस पद को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उसका मुझे संदर्भ समझा दीजिए। जी वापस बोलिए, कौन सा बोला आपने? मती का किताब, मती 19 से 10 से 12 पद तक। ओके, पढ़िए। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। जी। उसने उससे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। जी। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं। जी। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। इसी को हम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ आपका। इसमें से जानना चाहते हैं, जो माँ के गर्भ से नपुंसक जन्मे है वो तो कंफर्म है कि वो नपुंसक जन्म दिए, लेकिन जिसको परमेश्वर के राज्य के लिए वो बनाया, जिस इंसान ने बनाया, बस ये इसका संदर्भ जानना चाहते हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना सर, आप ये तो समझ गए ना नपुंसक क्या होता है? हाँ,
आपको पूछ रहा हूं। ईश्वर के राज्य के लिए कौन नपुंसक है और जो मनुष्य ने बनाया वो कौन नपुंसक है, ये हम सुंदर बाप से जानना चाहते ओके ओके ठीक है, मुझे ये भी बता दो आप कितने साल से मसीह हैं? 3 साल से ऊपर हो गया सर। ओके, और बाइबल कितना पढ़ते हैं? बाइबल वही 4, 5, 6 पढ़ लेते हैं। ओके ओके, और आपकी उम्र कितनी है? वही मान के चलिए 38 बरस से ऊपर ही होगा, कमती नहीं है। क्या 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 कितना? 38। 38? अरे वाह, क्या Yes, बात yes. है, गुड गुड। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका स्वागत है। 3 साल पहले आप प्रभु में आ गए, सत्य को आपने जाना है। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपने सत्य को जाना है। स्टार्ट हुआ? नहीं हुआ। आपने सत्य को जाना है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं डालना। वाह ओके, आपने सत्य को जाना है और साथ ही साथ आप प्रभु में आए हैं। और ये जो प्रश्न आपने पूछा मत्ती 19 का 10 से 12 में, यहाँ 3 नपुंसक का जिक्र है। एक माँ के पेट से, दूसरा मनुष्य और तीसरा परमेश्वर के लिए। तो मैं वापस पूछ रहा हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि क्या नपुंसक का जो शब्द अर्थ है, क्या आप उसको समझ गए? यस यस यस। नपुंसक का मतलब क्या है बताइए? नपुंसक का मतलब वही है कि वो नामर्द के जैसे हैं। जैसे मान लीजिए वो बच्चा जनन मतलब प्रजनन नहीं करा सकते। हाँ, और उसके ओके ओके, बस 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 बस। तो शब्द नपुंसक जो वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, राइट? यस। तो ऐसे लोग जो अपनी समाज या सोसाइटी के लिए सीमित हो जाते हैं, इज दैट राइट? ओके, दूसरा मनुष्य बनाता है, या मनुष्य खुद बनता है या मनुष्य बनाता है। और आपको अच्छे से पता है कि ये इनकी एक जमात है, इनका एक सोसाइटी है, इनका एक ग्रुप है जो बनाता है। आपको पता है ना, इसकी डिटेल में नहीं जा सकता मैं। आपको पूछ रहा हूं भाई साहब, आपको पता है ना? हाँ हाँ, ये तो पता है सर। बस अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाला, जो परमेश्वर के लिए नपुंसक बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? Yes. या मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप अगर 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय पढ़ें तो पौलुस कहता है कि पुरुष और स्त्री विवाह ना करें, लेकिन वे विचार के डर से विवाह करें। फिर वो कहता है कि भला है कि जैसा मैं हूं वैसा हर कोई रहे। तो पौलुस ने खुद को क्या बना लिया आपके हिसाब से? अरे बाप रे भाई साहब, नहीं मैं पूछ रहा हूं, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी जी, पहुंच रहा है आपसे। तो जवाब दीजिए ना, इतना पॉज क्यों लेते? जल्दी बोलना है। पौलुस ने खुद को क्या बना लिया परमेश्वर के राज्य के लिए? पौलुस ने तो ये आपसे सर थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, आप क्या करें, थोड़ा एक बार और बोल दीजिए। पौलुस ने शादी नहीं करी ना, तो मत्ती 19 का 10 से 12 के हिसाब से पौलुस खुद क्या बन गया परमेश्वर के राज्य के लिए? हाँ, तो वो तो मान लीजिए शादी नहीं किया तो मान लीजिए एक तरह से वो नपुंसक हो। लेकिन जो बना इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ सर। क्या 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 क्या? मान लीजिए पौलुस तो अपने आप को शादी नहीं किया जी, वो तो नपुंसक नहीं था सर। मैंने आपको इसलिए पहला पूछा कि आप नपुंसक का मतलब समझते, यही तो पूछा था आपको पहले मैंने। तो नपुंसक का अरे भाई रुक जाओ ना, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही बात करना है। मैं वापस कह रहा हूं, नपुंसक का मतलब क्या है? वापस बोलिए। नपुंसक का मतलब वही है सर, जो वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता। बस, तो एक हो गया मां के पेट से, नहीं कर सकता। दूसरा हो गया मनुष्य ने बनाया, नहीं करना चाहता, मनुष्य ने बना दिया। तीसरा खुद मनुष्य बन रहा है। पौलुस जैसा और भी कई लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं, तो वो खुद बन गए ना। तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि वो नपुंसक जैसा दिखेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मनुष्य ही रहेगा, वो स्त्री ही रहेगी, लेकिन उसने आत्मिक तौर पे नपुंसक बना लिया। मतलब मैं शादी नहीं करूंगा। यस यस, यही जानना चाहता सर। बस वो आत्मिक के रूप से यानी नपुंसक बना लिया बस। ओके ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए और मुझे खुशी है कि आप समझ गए। ओके चलिए, पूरा समझ गए सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, एक आखिरी कॉल, माय गुडनेस। एनीवे जी, हेलो जी, जय मसीह की। जय मसीह। कुछ सवाल। हेलो जी, हाँ, जय मसीह के सर। जी, जय मसीह। मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए।
हाँ, जय मसीह पास्टर जी। अरे बाप रे, आप लोग एक काम करो, पहला तय करो कि जय मसीह कितनी बार करना है, और फिर ये भी तय करो कि कौन बात करेगा। बोल पाती है पास्टर जी, तो उसके लिए मेरे को ही देती है वो। मैं इसलिए कह रहा हूं ना सिस्टर, आप लोग पहले आपस में तय करो कि जय मसीह कितनी बार बोलना है, और आपस में बात कौन करेगा पहला ये तय कर लो, फिर मैं बात करूंगा। हाँ, मैं ही कर रही हूँ। हाँ, तो अभी आप ही करिएगा, फिर वापस बीच में किसी और को मत लाइए। नहीं नहीं, उन लोगों को नहीं दूंगी, मैं ही करूंगी। हाँ, तो पास्टर जी मेरे सवाल यही है कि क्या जो प्रभु में एक बार आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वो प्रभु में आने के बाद क्या उनको नशा की दवाई खाना पड़ता है, नींद नहीं आती है तो, और उनके बाद फिर उनके डेथ हो जाती है तो उनको आग भी जलाना पड़ती है? क्या 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 क्या? आप देखिए, आप एक साथ दो दो प्रश्न पूछ रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपने सबसे पहला क्या कहा, नशा कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि एक विश्वासी जो विश्वास में रहते हैं प्रभु के, उनके बाद चलते रहते हैं, फिर उनके बाद में वो मेरे को नींद नहीं आती है ऐसे कह करके वो नींद की दवा लेती है। ओके ओके, तो ऐसा बोलिए ना, नशा क्यों बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी, तो फिर दूसरा क्या है, मरने के बाद का क्या है? हाँ, दूसरा ये है, वो नशा के वो नींद की दवा लेते लेते क्या करते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और खराब होने के बाद में उनका डेथ हो जाती है। तो और डेथ होने के बाद में जब उनको उनके परिवार वाले उन सभी तो विश्वासी हैं, फिर भी उनको क्या करते हैं, उन लोग उनको उनके शरीर को आग जला देते हैं। इसमें आपका प्रश्न क्या है? नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, मैं आज से यही पूछ रही हूँ, क्या ऐसे कर सकते हैं उन लोग, विश्वासी लोग? तो वही तो कह रहे हो ना, ये प्रश्न हुआ ना फिर। ये तो मेरे को लगता है कि आप लोग थोड़ा सा है ना हड़बड़ा गए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि पूछना क्या है, बोलना क्या है। चलिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जवाब देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को खत्म भी करना है, ठीक है ना। 9 बजने आ रहे हैं, और जितने भी 1560 लोग अभी देख रहे हैं, ये बहन पूछ रही है कि एक विश्वासी बनने के बाद में नींद नहीं आ रही है, तो क्या नींद की गोली खा सकते हैं? ऑफकोर्स खा सकते हैं। क्यों? उसकी वजह है मेडिकली, अगर डॉक्टर कहता है आपका हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती, आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर अगर सलाह देता है तो नींद की गोली लीजिए। अगर डॉक्टर कहता है कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद नींद की गोली खा रहा है एक नशे के रूप में, तो वो गलत है। या और दूसरी बात ये, अगर हम प्रभु में हैं तो प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु मेरे को नींद नहीं आ रही, नींद दे। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हारा ये तकलीफ है, तो फिर इलाज करा लो। अगर डॉक्टर कहता है तो उसके हिसाब से चलो, लेकिन ज्यादा गोली खाना भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर चीज के साइड इफेक्ट्स है। ये हो गया एक। दूसरा, ये कहती है कि अगर ऐसा आदमी मर जाए, अब मुझे नहीं पता कि मरने का नींद की गोली से क्या कनेक्शन है, या मेडिकली दवा से क्या कनेक्शन है। जला देते हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि जिस परिवार से वो आता है वो कहाँ है, कितने मसीह में है, कितने परिपक्व हैं, उनकी रूट कितनी है, वो फिर प्रश्न उठता है। लेकिन यही प्रश्न एक बार पूछा था कि मसीह लोगों को जलाना है कि गाड़ना है, तो मैंने बिल्कुल साफ कहा था गाड़ना है, क्योंकि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया। सबोपदेशक 12:7 कहता है मट्टी को मट्टी में मिल जाना चाहिए। तो गाड़ने का ही कॉन्सेप्ट है, जलाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये चीज है, राइट सिस्टर? हाँ, जी जी, वही हम पूछ रहे थे सर आपसे। और एक और है, क्या बोलते हैं, जो हमारे जो यहाँ के जो चर्च के आस्था लोग हैं, हम लोगों को आया करके क्या बोलते हैं कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो भाई, आप लोग चर्च अब 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए खोल रहे हैं चर्च, तो क्यों नहीं जा रहे हो? हमारे पास्टर को क्या बोलते हैं, तुम लोग स्वर्ग जब जाएंगे, जब परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा हमारे पास्टर से, तो क्या जवाब देंगे? क्या हमसे जवाब होगा उनको देने के लिए? तो आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? क्या वो पास्टर जो डैनियल राज है, तो वो वहां से थोड़ी आ जाएंगे आप लोगों को सुख में दुख में आने की हेल्प करने के लिए? ऐसे कर करके मेरे बहन के पास उन लोग आए थे उस हफ्ते में, पिछले हफ्ता गए हैं उनमें, तो मेरे पास तो नहीं आए थे। तो मेरी बहन ने आ करके मेरे को बोली, तो मैं बोली कि नहीं, देख हम लोग जिसमें जुड़ गए हैं, जिस वचन को हम लोग पा रहे हैं,
उसी में हम लोग जाना चाहते हैं और उसी वचन को लेकर के चलना चाहते हैं। भाई उन लोग क्यों हम लोगों को तंग कर रहे हैं? ओके ओके, मैं समझ गया हूँ। सुनिए सुनिए, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी बता दूं कि यीशु मसीह न्याय ये नहीं करेगा कि तुम चर्च क्यों नहीं गए। माय गुडनेस, ये नहीं पूछेगा। यीशु ये जरूर पूछेगा कि तुम जिस चर्च जाते थे वहां की शिक्षा कैसी थी, और अगर सही शिक्षा की कलीसिया थी तो तुम वहां नहीं गए, उसकी वजह है क्यों नहीं गए पूछेगा। सही चर्च की बात हो रही है। और इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुमने मेरे वचन के अनुसार जीवन कैसे जिया, आत्माएं कितनी बचाए, चेले कितने बनाए, कलीसियाओं की स्थापना कितनी की, खुद सच्चाई पे कैसे चले गए। तो देखिए कुछ लोग हैं जो ट्विस्ट करके मैनिपुलेट करके लोगों को बांध के रखते हैं। मैं बहुत बोल चुका हूं इसके ऊपर, शायद सिस्टर को नहीं मालूम होगा, मुझे नहीं पता। चर्च अटेंड करने के लिए हम क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मसीह नहीं बने, किंगडम के राज्य के संतान नहीं बने। हम चर्च अटेंडर नहीं है, हम चर्च अटेंड करवाने वाले बनना है। ये हो गया। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि डैनियल राज मुंबई में बैठ के क्या आपको संभालेगा। मुंबई छोड़ो, भारत छोड़ो, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। भारत की क्या बात कर रहे हैं आप? और क्या इस बेस पे मसीह बनते हैं कि अगर सुख दुख में आपको काम आएंगे, भले ही हमारी चर्च की टीचिंग कैसे भी हो, बस आप हमारे सदस्य बन जाओ। तो फिर मैं कहता हूं कि कैथलिक वाला कभी कैथलिक नहीं छोड़े। जितने कल्ट टीचिंग है, जहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, उल्टा सीधा, ये कभी चर्च ना छोड़े, क्योंकि उनके हिसाब से भी वो चर्च है। तो सब अपना अपना तरीके से चलते रहो, कोई फिर किसी को खरी शिक्षाओं की प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। क्या मूर्खता है ये। तो सिस्टर जी, ये जो प्रोग्राम है ना, सुनिए ना सिस्टर जी, ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रश्न पूछने का प्रोग्राम है बाइबल से, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको जवाब दे दिया है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मसीह मंथन आप लोगों के लिए मैं शुरू से बता रहा हूं, डे 1 से बता रहा हूं। हम खड़े हैं आपके साथ में, हर चीज में आपकी सहायता करेंगे और बाकी प्रभु संभालेगा। और मैयत हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे का समर्पण, बड़ों का बपतिस्मा, इस बेस पे हम मसीह नहीं बने। ये तो होता रहेगा, लेकिन सही शिक्षा, खरी शिक्षा, यही तो समझाया था पिछले संडे का मैसेज। ओके सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु आप लोग का हाँ जी, इसीलिए तो मैं बोल रही। बस 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 बस, अब सब बोल दिया आपने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। या ओके नाउ उम्मीद करता हूँ कि बहन समझ गई होंगी। ओके, वापस से आ रहे हैं, फिर लास्ट में यही स्लाइड रखूंगा। MMB सपोर्टर्स, क्योंकि अभी ये अनाउंसमेंट का टाइम आ गया। MMB सपोर्टर्स की मीटिंग कल जूम पर होगी, और इसकी जो आईडी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन के लोगों को दिया जाएगा। तो अगर कोई फेसबुक, यूट्यूब, कहीं से भी अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली मसीह मंथन के काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो कल उसकी मीटिंग है। और जितने भी मेंबर्स हैं, आपको तो जुड़ना ही है। लिमिट सिर्फ 500 की है, याद रखिएगा। और वही जुड़े जो सपोर्ट कर सकते हैं, वही जुड़ेंगे। ओके, साथ ही साथ खरी शिक्षाओं की पाठशाला शुरू हो चुकी है। साउंड डॉक्ट्रिन, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, 500 का बैच थर्सडे, बैच 1, 500 का ग्रुप फ्राइडे, बैच 2, सैटरडे बैच 3, ऐसा करके 500 को हम सिखा रहे हैं। लेकिन सितंबर के महीने से कंफर्म है, लेकिन सब्सक्रिप्शन हमारा शायद कभी खत्म हो रहा है। एक एग्जैक्ट डेट दो। 20 तारीख को, 20 लास्ट, ये हफ्ते का लास्ट कब है? 20 तारीख। तो 20 तारीख के बाद से जो भी आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, या फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट, तो वो चेंज हो जाएगा। तो 1000 का सब्सक्रिप्शन हम लेंगे। तो कुछ बदलाव हम ला रहे हैं, तो जिसके चलते फिर फ्राइडे का 1000 लोगों का बैच 1, सैटरडे का 1000 लोग का बैच 2। तो ऑन जूम होगा स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। और इसका आपको अगर जुड़ना है, जैसे लेकर क्लासेस शुरू हो चुके हैं, आपको नीता जी को कॉल करके SSD का ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर अभी भी कोई लोग जुड़ना चाहते हैं, अभी भी, तो एक साथ, अभी हम 500 को सिखा रहे हैं, तो एक साथ जो है 20 तारीख के बाद इस महीने के या सितंबर के महीने से एक साथ 1000 लोगों को हम ट्रेन करेंगे। और इसकी झलक YouTube पर 2 वीडियो
लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 मैं डाल चुका हूं। इस सैटरडे को लेसन नंबर 3 यूट्यूब पर अपलोड होगा और आप देख चुके हैं कि क्या गजब की बातें मैं उसमें बता रहा हूं, सिखा रहा हूं और लोगों को फसल काटने के लिए तैयार कर रहा हूं। तो ऐसे लोग अगर जुड़ना चाहें तो नीता जी को कॉल करें और जुड़ जाए। हर महीने के पहले सोमवार, मंडे, फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ MMB इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल की मीटिंग जूम पर सबके साथ होगी हर सोमवार को, माफ करें हर महीने के पहले सोमवार को। ओके, इसका टाइम वही 8 से 9 होगा, याद रखिएगा। नाउ ट्यूसडे टू थर्सडे माफ करें चलेगा हमारा पूछो जो भी पूछना है, सप्ताह में 3 दिन 8 से 9 तक। ये बंद नहीं करेंगे जब तक आप लोगों की कॉल्स बंद नहीं होते। फ्राइडे टू सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे चलेगा SSD, सप्ताह में 2 दिन, ठीक है ना, 8 से लेके 9 बजे तक। तो इसका आप लोग ख्याल रखें। और साथ ही साथ संडे को हमारा मेन हिंदी चर्च ऑनलाइन जो चलता है उसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे 7:30 से 9 बजे तक। ना मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं आइए जुड़िए। बहुत अद्भुत काम, बहुत सारा काम करते जाएंगे। सेवकों को तैयार करना, डिसाइपलिंग की प्लानिंग करना, लोगों तक रीच आउट होना, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो नेशनल ग्रुप के लिए, भारत के 29 राज्य के लिए आपको जुड़ना है देवेंद्र सावंत को कॉल करके, और साथ ही साथ इनको भी कॉल कर सकते हैं अगर देवेंद्र साहब कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करते। नीता जी हैं, सिमरप्रीत जी हैं, शमी जी हैं, जितेंद्र जी हैं, श्वेता जी हैं। नाउ 26 स्टेट में MMB का ग्रुप एक्टिव है अभी, 26 स्टेट में। अब बचते हैं सिर्फ 29 राइट, वो भी शुरू हो जाएगा। पंजाब के लिए समीक्षा जी और डेविडसन साहब को कॉल करना है और आपको जो है जुड़ना है ना। वैसे ही इंटरनेशनल ग्रुप जो कि अभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ आशा जी मुझे बता देना, 18 कंट्रीज में अभी MMB एक्टिव है। आशा जी को कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए नरेंद्र साहब को कॉल करें, जुड़ सकते हैं। नाउ अब आपको बताता चलूं कि हम कहां कहां आपको मिल सकते हैं। तो आज ये अपडेट हुआ है कि MMB आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर अभी मुझे जो नीता जी ने और गौरव जी ने जो उसको स्टार्ट किया है, मुझे जो अपडेट मिली है कि 2000 लोग अभी इंस्टाग्राम पे MMB को फॉलो कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर मेरी बहुत सारी वीडियोस गौरव जी ने अपलोड कर दी है, वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पर कुछ कचरा पड़ा रहता है, उल्टे सीधे लोग आ जाते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं, तो इंस्टाग्राम पड़ा हुआ है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इंस्टाग्राम पे आप MMB को फॉलो करें, ठीक है ना। फेसबुक पे फॉलो करें मेरा जो मैं आता हूं उसको, MMB के पेज को, यूट्यूब चैनल मेरा डैनियल राज का, और साथ ही साथ मसीह मंथन का भी यूट्यूब चैनल ऑफिशियली आ जाएगा बहुत जल्दी, उसका अपडेट दूंगा। मसीह मंथन बैठक MMB ऐप आ चुका है। मसीह मंथन बैठक वेबसाइट ठीक है स्पेलिंग, ओके, तो आप लोग विजिट करें, मैं चाहता हूं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस सब का ध्यान रखें। इंस्टाग्राम पर MMB है, फेसबुक पर MMB है, यूट्यूब पर MMB है, MMB का अपना ऐप है, MMB का वेबसाइट है, और बहुत जल्दी मैरिज ब्यूरो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मसीह मंथन के सदस्य आप लोग हैं या फिर दुनिया के कहीं से भी खरी शिक्षाओं वाले, लड़का लड़की शादी नहीं हो रही, माता पिता परेशान, लड़का लड़की परेशान, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। मैरिज ब्यूरो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका कुछ प्रोसेस है जो अभी चल रहा है, उसका भी अलग से ऐप होगा, वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंडिंग मिशनरीज, और मेन लाइन माफ करें मेन हेड ऑफिस MMB का जो मुंबई में होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए खूब पैसा लगने वाला है। अगर आप में से किसी को लगता है, आप प्लीज समन को कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी सपोर्ट है भेज सकते हैं। लेकिन कल, जैसे मैंने कहा था कि कल पूछो जो भी पूछना नहीं होगा, लेकिन कल MMB के सपोर्टर्स के साथ में मैं मीटिंग करना चाहता हूं। मुझे पता चला है कि MMB को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से बात करूं, ओके, और जो देना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन लिमिट सिर्फ 500 का, याद रखिए 500 का। और इसकी एडिट वीडियो मैं डाल दूंगा जो आपको मिल जाएगी। चलिए इसी स्लाइड के साथ में मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों से कल नहीं होगी मुलाकात, आप लोगों से अभी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। लेकिन जो SSD के मेंबर हैं
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये वाला चर्च जो ऑनलाइन आपके लिए। बट कल सपोर्टर्स की मीटिंग होगी, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो सपोर्ट करना चाहते वही जुड़ेंगे, अन्यथा आपको फिर हम उसी दिन कह देंगे, कल कह देंगे कि आप लेफ्ट हो जाओ। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।